हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान समाधान व योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। जैसे व्रत कब रखा जाता है, किन किन दिनों में रखा जाता है, यह व्रत का महत्व क्या है और ये कितनी बार आता है। विधि विधान सहित त्रियोदयी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर वह पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लिप्त कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। भक्तों, सबसे पहले आपको इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र को पढ़कर ही आप आगे बढ़े। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो भी वक्त होता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। अब हम बताते हैं इसका महत्व क्या है। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान के साथ और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी, 12 माह की 24 और अधिक माह की 2 पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के किस किस दिन आता है, प्रदोष व्रत का परिचय क्या है। सबसे पहले जो प्रदोष व्रत होता है उसको रवि प्रदोष बोला जाता है। इस व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। दूसरा आता है सोम प्रदोष। ये व्रत अभिष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष तीसरे नंबर पे आता है। ये इस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य हेतु जितने भी विकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बुध प्रदोष। इस व्रत को सर्व सिद्धि और श्री सर्व कामना सिद्धि भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी तरह के जो भी आपके कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। पांचवें नंबर पर आने वाला है बृहस्पति प्रदोष, जो कि बृहस्पतिवार के दिन आता है। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। छठे नंबर पर आता है शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। बात का ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदश प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी चाहिए व सुननी चाहिए। रविवार, सोमवार और शनिवार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। ये प्रदोष व्रत का दूसरा अध्याय है। अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ, जो कि सोमवार के दिन आता है। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नानादि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और ध्यान करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे भक्तों, हे प्रभु, मैं इस दुख संसार में गोते खाता हुआ रण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रस्त हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर दया न करता था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई
आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार भी अच्छी तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार असुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन असुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलत उन्होंने असुमति के का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, दया करें। तो ये थी भक्तों सोमवार दिन में आने वाली प्रदोष व्रत कथा, जिसके करने से सबके पाप और कष्ट दूर होते हैं। कृपा करके आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।